गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने खुद का एक एआई एजेंट बना सकते हो, वो भी N8N वर्कफ्लो का यूज करके एंड एक तगड़ी कमाई कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई एजेंट ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, मतलब क्या कर लेगा। तो इसे बोलकर आपको बताऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं लाइव डेमो आपको बताता हूं। मैंने एक वर्कफ्लो बनाया एंड लिटरली वो चीज देखकर आपका दिमाग फटने वाला है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लिटरली आप शॉक्ड हो जाओगे। तो चलो लाइव डेमो देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब भी नहीं करोगे तो वो वर्क फ्लो, वो डेमो देखकर तो आप कर ही दोगे। तो आज दिल थाम कर बैठना, मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने एक वर्क फ्लो का ऑटोमेशन बनाया है, जिसमें बिना कुछ करे मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर आर्टिकल्स डल जाएंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल का टॉपिक देना है एंड ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पर आर्टिकल डल जाएंगे। अब ये ऑटोमेशन क्या है, तो टेलीग्राम पर एक बॉट है। अब मैंने सारा पीछे एक वर्कफ्लो बनाया हुआ है, वो आपको आगे बताऊंगा। मुझे क्या करना रहेगा, सिर्फ मुझे यहाँ पर एक टाइटल डालना रहेगा एंड जैसे वो टाइटल मैं यहाँ पर डालूंगा, मेरी इस साइड पर आपके सामने अभी विद इन 5 से 10 सेकंड में एक आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। चलो टाइटल मैं आपको बताता हूँ। टाइटल सिंपली मैं लिख देता हूँ कि एआई से कैसे कमाए 2025। ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर डाला। अब जैसे ही मैंने आप यहाँ पर डाला, अब 5 से 6 सेकंड का आप वेट करो। 1 2 3 4 5। अब इसमें से एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी तक नहीं आया है, एक बार और रिफ्रेश करते हैं। 5 से 10 सेकंड लगते हैं सारा कुछ होने में। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। सारा कुछ आपके सामने लाइव चल रहा है। अभी लेटेस्ट आर्टिकल आप देख सकते हो, ये वाला डला हुआ है। मैं एक बार और रिफ्रेश करता हूँ। बूम, आपके सामने देख सकते हो एक आर्टिकल आ चुका है। इसे अगर मैं ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो एआई से पैसे कैसे कमाए, एक कंप्लीट आर्टिकल बनकर आया हुआ है। एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल जो कि हिंदी में लिखाया गया है। इसे आप और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सिर्फ आपको एक बार सेटअप करना है। तो देखा कितना जोरदार वर्क फ्लो मैंने बनाया है। सिर्फ टेलीग्राम पर मैंने एक कीवर्ड डाला एंड उस कीवर्ड डालते ही वो आर्टिकल मेरी वेबसाइट पर पब्लिश हो गया। आप चाहो तो इसे ड्राफ्ट में डाल सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारा ऑटोमेशन, ये सारा एआई एजेंट के थ्रू मैंने किया कैसे। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ N8N के थ्रू, N8N वर्क फ्लो के थ्रू। N8N क्या है? N8N का सिंपल सा मतलब है नो कोड वर्क फ्लो। मतलब ना आपको कोई कोडिंग करनी है, ना आपको कुछ करना है। आप सिंपल सा एक वर्क फ्लो बनाओगे जिसमें आप 4-5 सर्विस को आपस में जोड़ सकते हो एंड उनको ऑटोमेट कर सकते हो। मैंने क्या करा, मैंने टेलीग्राम का एक बोट बनाया, टेलीग्राम की एपीआई इसे दी और इसके बाद मैंने एक कोड लिखा जिसमें कि मैंने बताया कि टेलीग्राम पर अगर मैं कोई भी मैसेज डालूं तो उस मैसेज को डायरेक्टली जो है आप चैट जीपीटी के ओपन एआई के मॉडल को दोगे और इसमें ये इसको मैसेज दे रहा है कि तेरे को एक पूरा का पूरा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बनाना है। जब आर्टिकल रेडी होगा तो एक और कोड बनाया, यहां से आर्टिकल रेडी होगा तो इस आउटपुट को जेएसएन फाइल में कन्वर्ट करना है और वो जेएसएन फाइल डायरेक्टली वर्डप्रेस पर एक पोस्ट को क्रिएट करेगी। अब इन सब की एपीआईज मैंने इनको दे दी। अब क्या होगा कि ये वर्क फ्लो भी ऑन है और जब वर्क फ्लो ऑन है तो जैसे टेलीग्राम पर मैं कोई पोस्ट यहाँ पर कीवर्ड डालूंगा, डायरेक्टली वो यहाँ पर मेरे वर्डप्रेस पर आ जाएगा। आप इसको और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, आप इसमें और टूल ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो कि इस आर्टिकल पे थंबनेल लग जाए, इसके अंदर इमेज आ जाए, इंटरनल लिंकिंग हो जाए, वो सब भी हो जाएगा। आपका दिमाग चलना चाहिए, आप कितने बढ़िया तरीके से वर्क फ्लो बना सकते हो। गाइस N8N पर वर्क फ्लो बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक वीपीएस। तो वो वीपीएस आपको कहां से मिलोगे? वो वीपीएस आपको मिलेगा होस्टिंगर से। काफी चीप रेट में आपको वीपीएस मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, क्लिक करते ही यहां पर लैंड कर जाओगे। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं अभी कि कैसे आप इस टाइप का वर्क फ्लो बना सकते हो, दिमाग लगा के आगे और अपने खुद से अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, होस्टिंगर पर आओगे, सर्विस पर जाना है, सेल्फ होस्टेड N8N का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आना। यहाँ पर अभी आपको मॉनसून सेल लाइव मिलेगी तो काफी कम रेट पर मिल जाएगा। सिर्फ 399 पर मंथ पर आपके जो है वीपीएस स्टार्ट होता है एंड आप अपना पूरा यहाँ पर वर्क फ्लो बना सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनका जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है उस प्लान के साथ आपको जाना है। तो जस्ट चूज प्लान के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि इसमें 2 सीपीयू कोर मिल जाएंगे, 8 GB रैम मिल जाएगी, 100 GB आपको NVMe स्टोरेज मिल जाएगी। तो काफी बेस्ट रहेगा। अगर आप वर्क फ्लो ना बनाना चाहो तो दूसरे काम भी आप वीपीएस पर कर पाओगे। तो अगर आप यहाँ से 24 मंथ का लोगे तो आपको 499 पर मंथ का पड़ेगा। अगर आप यहाँ से 12 मंथ का लोगे तो वो आपको 649 पर मंथ का पड़ेगा। अगर आप 1 मंथ लोगे
तो यहाँ पर 749 बर्न करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि मिनिमम आप जो है 12 मंथ का लो। 12 मंथ का अगर आप लेते हो, इस पर भी आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, तो कूपन कोड में सिर्फ आपको डालना है, जैसे आप टेक बावेस 10 डालोगे, अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको एडिशनली यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप और लॉन्ग टर्म के लिए लो एंड आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, तो सिंपली आपको इसे 24 मंथ सेलेक्ट करना है एंड कूपन में आपको क्या करना है कि टेक भावेश 15 डालना है, तो 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक भावेश 15 जो कोड है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका 24 मंथ का प्लान है उसी पे अप्लाई होगा। तो जैसे मैं अप्लाई करता हूं, मुझे एडिशनली यहाँ पर 15% का डिस्काउंट मिल चुका है। उसके बाद आपको अपने सर्वर लोकेशन सेलेक्ट करनी है, हम इंडिया रहने देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशंस पर जाना है। अगर आपको N8N इंस्टॉल करना है तो N8N आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद उसे कंफर्म कर लो। कंफर्म करने के बाद कंटिन्यू ऑर्डर के सेक्शन पर क्लिक करो। गाइस मैंने VPS N8N का ऑलरेडी खरीदा हुआ है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि VPS खरीदने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी। तो जैसा मैंने कहा, मैंने VPS ऑलरेडी खरीदा हुआ है, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने जो वर्क फ्लो बनाया हुआ है उनको सारों को मैं डिलीट करके यहाँ से दोबारा से सेम आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। जैसे एप्लीकेशन में जाऊंगा, एप्लीकेशन में मोर पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं चूज करूंगा अगेन हमारा N8N, चेंज ओएस के सेक्शन पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा दोबारा से जो है VPS रेडी हो रहा है। यहाँ पर 2 से 5 मिनट लेगा एंड मेरा जो है VPS रेडी हो जाएगा N8N के साथ। जैसे ही रेडी होता है उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा VPS रेडी हो चुका है। अब जो हमारा N8N की एप्लीकेशन इस पर डली है, इसको हमें मैनेज करना है। तो मैनेज के सेक्शन में मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा आपके सामने ऐसा एक ऑप्शन खुल के आएगा जिसमें आपको आपका N8N का जो अकाउंट है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो अपनी ईमेल, अपने नेम एंड अपना पासवर्ड चूज करके आप N8N का अपना अकाउंट सेटअप करो। मैंने यहाँ पर डेमो के लिए कुछ भी क्रेडेंशियल डाल दिए, उसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट के सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरा N8N का अकाउंट सेटअप हो जाएगा एंड वर्क फ्लो मेरे सामने आ जाएगा। अब आपको कैसे यहाँ पर वर्क फ्लोज बनाने हैं वो मैं आपको लाइव बताता हूँ। मैंने कौन सा बनाया था, तो मैं इसे यहाँ पर एक बार के लिए स्किप कर देता हूँ, सारी चीज़ें स्किप कर देता हूँ। मेरे सामने यहाँ पर क्रिएट वर्क फ्लो का एक ऑप्शन आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सेम इंटरफेस जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसा आ चुका है। यहाँ पर आपको लिटरली सारी चीज़ें मिल जाएगी। जो भी आप सर्च करोगे, गूगल से रिलेटेड सर्च करोगे तो गूगल के जितने भी ऑप्शन है सारे आ जाएंगे। हर एक एप्लीकेशन मिल जाएगी और सब काम आप ऑटोमेशन पर डाल सकते हो। मैंने जो आपको पूरा फंक्शन बताया कि टेलीग्राम के थ्रू मैं कुछ डालूं एंड वो जो है ChatGPT के थ्रू यानी कि OpenAI के थ्रू एक आर्टिकल बने एंड वो वर्डप्रेस पे डल जाए, वो मैंने कैसे बनाया वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहे तो टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो व्हाट्सअप का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। मैंने टेलीग्राम चूज करा क्योंकि मच ईजियर है। व्हाट्सअप के लिए हमें मेटा पर जाना पड़ेगा, एक API बनानी पड़ेगी, एक व्हाट्सअप नंबर यूज करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्योंकि मेरे पर्सनल यूज के लिए मैं कर रहा हूं तो मैं यहाँ से टेलीग्राम चूज करूंगा। सबसे पहले हमें एक ट्रिगर बनाना होता है कि ये जो वर्क फ्लो है वो ट्रिगर कैसे होगा। तो वो ट्रिगर कहाँ से होगा, जब कोई टेलीग्राम पर मैसेज भेजेगा, टेलीग्राम पर मैसेज आएगा। तो टेलीग्राम मैंने चूज करा। अब आपको क्या करना है कि अपने टेलीग्राम का एक बोट बनाना है एंड उस बोट को यहाँ पर आपको जो है API के थ्रू डालना पड़ेगा। तो बोट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर सर्च के सेक्शन पर जाना है। टेलीग्राम पर जैसे आप बोट फादर सर्च करोगे, इसको ओपन के सेक्शन पर आप क्लिक करना तो एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाकर आ जाएगा। इस पर देखो मैंने एक बोट ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाने के लिए एक और नया बोट बना रहा हूँ। तो क्रिएट न्यू बोट के सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। आपको बोट का नाम देना है, तो हम यहाँ पर वर्क फ्लो बोट का नाम दे देते हैं। मैंने एक रैंडम सा नाम डाल दिया भावेश सोनी एंड उसके आगे मैंने बोट लगा दिया। क्रिएट बोट के सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरा बोट यहाँ पर बन जाएगा। बोट बन चुका है। अब यहाँ पर मुझे एक API की मिल चुकी है बोट की। मैं रिवोक के सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो दोबारा से नया टोकन भी जनरेट हो जाएगा। अब मैं इस API की को यहाँ से कॉपी करूंगा। मैंने कॉपी कर लिया। जैसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं आऊंगा। आने के बाद क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के सेक्शन पर क्लिक करूंगा। जो हमें मिला है उस API को मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। मैं ऐसे सेव करूंगा। तो सेव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि एक ग्रीन टिक हमारे सामने आ जाएगा कि कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब हमारा बोट इस वर्क फ्लो में यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो पहली स्टेप हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई कि हमारा टेलीग्राम यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि टेलीग्राम पर कोई क्या मैसेज भेजे तब वो आगे जाए, तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर फंक्शन लिखोगे तो आपको कोड का एक सेक्शन मिलेगा। अब कोड में आपको यहाँ पर इसको समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में करना क्या है। तो मैंने आपके लिए, अगर मेरा जैसा सेम वर्क फ्लो बनाना चाहते हो तो पूरा कोड यहाँ पर बनाया हुआ है कि क्या क्या कोड आपको डालना पड़ेगा। ये कोड सेम मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कोड डालना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट में कि जो भी मैसेज आए उसको जेसन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा।
पेस्ट करने के बाद रन वंस फॉर ओल्ड आइटम ऐसे करके मैं इसे डाल दूंगा। एग्जीक्यूट स्टेप के सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से एग्जीक्यूट भी हो जाएगी और डन का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन अभी आगे हमने कुछ, क्योंकि बोर्ड पर कुछ मैसेज डाला हुआ नहीं है तो वो यहाँ पर हमें दिखेगा नहीं। जैसे अगर हम बोर्ड पर कुछ मैसेज डालते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हमने जो बोर्ड बनाया है उसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो ये वर्क फ्लो का बोर्ड मैंने बनाया, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं इसे स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने स्टार्ट करा मेरी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, मतलब कि हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद ये वाला स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया, दोनों पे ग्रीन टिक आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि टेलीग्राम पर जब भी कोई मैसेज भेज रहा है, कोई आइडिया शेयर कर रहा है, उस पर हमें एक आर्टिकल बनवाना है। तो मैं यहाँ पर एआई पे जाऊंगा, एक एआई एजेंट चूज करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, एआई एजेंट हमारा लग चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि ये एआई एजेंट क्या करेगा, जो भी एआई हम यहाँ पर जोड़ेंगे ना वो करेगा क्या। तो उसको मैंने यहाँ पर सिंपल से बताया है कि जो भी आइडिया जो जेएसएन फाइल से हमने पहले आइडिया बनाया था वो आइडिया इसको लेना है, उस आइडिया को कन्वर्ट इनटू ए फुल्ली एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इन हिंदी। आप जो चाहो वो यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जैसे चाहो जो जो चीज़ें लिखा सकते हो। जैसे टाइटल होना चाहिए 1 लाइन का, मेटा होना चाहिए 150 कैरेक्टर का, स्लग होना चाहिए, यूआरएल फ्रेंडली, लोअर केस एंड हाइफन्स होने चाहिए। उसके बाद कंटेंट 700 से 900 वर्ड का होना चाहिए, 4 हेडिंग्स होनी चाहिए। सब कुछ आप लिख सकते हो। लिखने के बाद नीचे आउटपुट हमें क्या चाहिए, हमें टाइटल चाहिए, मेटा चाहिए, स्लग चाहिए और कंटेंट चाहिए, और सारा HTML में चाहिए। तो ये सेम आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको इस वर्क फ्लो में अगर डाल देना है। ये मेरा आइडिया मैं बता रहा हूँ, आप अपना आइडिया अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वर्क फ्लोज बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसे डाला, डालने के बाद मैं इसे यहाँ से जो है सेव कर दूंगा। जैसे सेव करूंगा इसे मैं यहाँ से जो है कट कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट तो हमने दे दिया, लेकिन एक एआई हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप चाहो तो गूगल जेमिनाई कर सकते हो, आप चाहो तो ओपन एआई की एपीआई यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर ओपन एआई यूज करूंगा चैट मॉडल। मैंने ओपन एआई यहाँ से सेलेक्ट करा। अब ओपन एआई की एपीआई हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अब एपीआई आप कहाँ से लाओगे, चैट जीपीटी एपीआई आप सर्च करो, एपीआई सर्च करोगे, एपीआई प्लेटफॉर्म पर जाओ। अब यहाँ पर क्या है, देखो फ्री में तो आपको एपीआई मिलेगी नहीं, आपको $3-4 लगेंगे, यानी कि समझ लो कि 150-200 रुपये 250 रुपये का आपका खर्चा आएगा। एंड चैट जीपीटी की एपीआई आपको मिल जाएगी। फ्री वाली एपीआई भी मार्केट में बहुत सारी मिलती है, आप गूगल पर सर्च करके, टेलीग्राम पर सर्च करके ले सकते हो। बनाना है प्रोजेक्ट तो स्टार्ट बिल्डिंग सेक्शन पर क्लिक करना, कुछ भी नाम यहाँ पर दे देना, डेमो दे देता हूँ। यहाँ पर मैं नो टेक्निकल सर्च करके ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद एक ईमेल आपको डालनी पड़ेगी, तो इनवाइट लेटर के करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक एपीआई बनानी है, तो माई टेस्ट एपीआई डिफॉल्ट प्रोजेक्ट करके जनरेट एपीआई के सेक्शन पर मैं क्लिक करूंगा तो हमारी एक एपीआई यहाँ पर आ चुकी है। इस एपीआई को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड ट्राई करते हैं कि फ्री वाली एपीआई से हमारा काम बनता है फिर नहीं बनता। तो क्रेडेंशियल के सेक्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं एपीआई की डालूंगा। मुझे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आईडी डालने का ऑप्शनल है, एक बार सेव करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से तो सक्सेस हो चुका है, यहाँ से भी सक्सेस हो चुका है। तो एपीआई की हमारी लग चुकी है, एआई मॉडल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसे भी हम हटा देंगे, दोनों चीज़ें हो चुकी है। बीच में चाहो तो आप और कुछ लगा सकते हो। अब हमें क्या करना है कि यहाँ सर हम कुछ मैसेज भेजेंगे, वो यहाँ पर क्या करेगा कि इसको आइडिया को जो है चैट जीपीटी को भेजेगा कि इस पर एक आर्टिकल बना दे एसईओ फ्रेंडली। एआई एजेंट इसे बोलेगा कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बना दे। अब यहाँ से जो आउटपुट आएगा उसको हमें वर्डप्रेस पे डालना है। तो दोबारा से हम एक फंक्शन डालेंगे, यहाँ पर कोड के सेक्शन पर मैं जाता हूं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो आउटपुट ये दे रहा है उसे जेएसएन फाइल में दोबारा से कन्वर्ट करना है। तो ये आउटपुट का ये वाला कोड रहेगा, इस कोड को मैं ऐसे कॉपी करता हूं। अब ये कोड क्या कह रहा है, सिंपली कि जो एआई एजेंट से डेटा आ रहा है, जो नोड हमने बनाया है, उसको जेएसएन आउटपुट में हमें जो है कन्वर्ट करना है। अगर कोई एरर आता है तो वो ये बता देगा। अब आप बोलोगे कि हम ये चीज़ें कहाँ से करेंगे, अगर हमें कस्टम हमारा कुछ बनाना होगा, सिंपली भाई आपके पास चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को बोलो कि N8N में मुझे आपका आइडिया बता दो कि N8N में मुझे ये ऐसा ऐसा वर्क फ्लो बनाना है, वो कैसे बनेगा डिटेल में बता दे, तो वो कंप्लीट सारा कोड बना कर दे देगा। मैंने भी वही से बनाया है ना, टू बी ऑनेस्ट। तो ये हमारा हो चुका है। अब मैं एग्जीक्यूट के सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो ट्राई करेंगे। जैसे हमने अभी तक यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है कि कोटा का हमें आ रहा है। मैंने कहा था ना फ्री एपीआई से काम नहीं होगा, तो हमें एपीआई चेंज करनी पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पर एक, मैंने अकाउंट में ऑलरेडी मेरे पास एक पेड एपीआई पड़ी है, यानी कि मैंने $3-4 लेके खरीदी हुई है। तो सिर्फ एक बार आपका खर्चा आएगा $4-5 का। तो फिलहाल जैसे मेरी जो पेड एपीआई है वो मैंने डाली, डालने के बाद मैं इसे सेव करूंगा तो अगेन ये यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। एंड सक्सेस होने के बाद मैं इसे कट कर दूंगा, ठीक है ना, इसे नो थैंक्स कर दूंगा। अगेन हम क्या करेंगे कि हमारा जो कोड है उसे एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। एंड अब हम देखते हैं, तो नोट यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है फिर नहीं कर रहा। तो मैं इसे सिर्फ यहाँ से जो है एक हाई का मैसेज भेजूंगा, तो देखना है हाई पे आर्टिकल बना देगा।
तो यहाँ पर देख सकते हो हाई एक आइडिया आया जिसको ये कन्वर्ट करेगा और ये पूरा मशीन यहाँ पर वर्क कर रहा है आपके सामने। अब ये हाई का क्या आउटपुट देगा वो आप देखो। तो मशीन यहाँ पर वर्क कर रही है जैसा जैसा वर्क फ्लो हमने बनाया। तो जैसे ही ये आर्टिकल रेडी करेगा ये इसे आगे भेजेगा कोड में और ये इसे अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर देगा। देखो हाय कहना एक अनोखा तरीका जानिए, फिर कंप्लीट इसने आर्टिकल बना दिया। तो पूरा अभी तक हमारा सिस्टमेटिक वर्क कर रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इस आर्टिकल को डायरेक्टली वर्डप्रेस पे डालना है। तो हम यहाँ से वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने वर्डप्रेस सेलेक्ट किया, वर्डप्रेस में मैंने क्या करना है, आप गेट पोस्ट चाहिए तो वर्डप्रेस से डेटा भी ले सकते हो, उसे टेलीग्राम पर भेज सकते हो, उसे व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हो लिटरली आप यार। हमें क्या करना है, क्रिएट पोस्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है, हमें पोस्ट बनाई। सबसे पहले वर्डप्रेस को ऐड करना पड़ेगा। तो आप अपने वर्डप्रेस का एक क्रेडेंशियल बना लो। जैसे मैंने यहाँ पर मेरा वर्डप्रेस लॉगिन करा है, मैं यहाँ से डैशबोर्ड में जाऊँगा, मैं एक यूज़र बना दूंगा नया आपके सामने। तो सिंपली मैं ऐड यूज़र के सेक्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं एक यूज़र नेम दूंगा। तो मैं यहाँ पर demo1 एक यूज़र नेम देता हूँ, ईमेल दे देता हूँ demo@gmail.com। एंड जैसे ही मैंने ईमेल दी, फर्स्ट नाम कुछ भी डालना हो डालो, नहीं डालना हो नहीं डालो। पासवर्ड हमारा एक बन चुका है तो इसे मैं हाइड करता हूँ एंड नया पासवर्ड बनाता हूँ। चलो कुछ नहीं, आप लोग भी देख लो। उसके बाद हमें क्या करना है कि रोल सेलेक्ट करना है। तो आप कंट्रीब्यूटर कर सकते हो, ऑथर कर सकते हो, एडिटर कर सकते हो। मैं डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर का इसे जो है रोल दे रहा हूँ। ऐड यूजर के सेक्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे हमारा यूजर ऐड होगा demo1 में, इस पर एडिट पे जाऊंगा। एडिट पे जाने के बाद नीचे आऊंगा, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन पासवर्ड डालना होगा। तो एप्लीकेशन पासवर्ड का कुछ नाम दे देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर वर्क फ्लो नाम ऐड करता हूँ एंड ऐड एप्लीकेशन पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर हमें एक पासवर्ड मिलेगा, यही पासवर्ड हमको उधर डालना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से आता हूँ हमारे वर्क फ्लो में। ये हमारा वर्क फ्लो था, यूज़र में हम डालेंगे हमारा यूज़र का नेम। तो हमने demo1 यहाँ पर बनाया था, demo1 मैंने डाला। पासवर्ड में जो हमने अभी एप्लीकेशन पासवर्ड बनाया था वो हम डालेंगे। एंड डालने के बाद आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो जैसे मेरा जो अभी यहाँ पर इंस्टॉल है वो SMTP टेस्ट टूल WP के अंदर मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल है। डायरेक्टली इसे कॉपी करूँगा, वर्क फ्लो में आऊँगा एंड यहाँ पर इसे डाल दूंगा। आप चाहो तो इग्नोर SSL भी यूज़ कर सकते हो, बट हमारे केस में SSL डला हुआ है। सेव करते हैं, देखते सेव होता है फिर नहीं होता है। तो सक्सेसफुली हमारा वर्डप्रेस भी कनेक्ट हो चुका है। तो अब क्या रहा, अब हमारा क्या होगा कि वर्डप्रेस पर पोस्ट क्रिएट तो हो जाएगी, लेकिन टाइटल में क्या डालोगे आप, यहाँ पर हमें फील्ड्स ऐड करनी पड़ेगी। तो टाइटल, क्योंकि हमने JSON अलग अलग क्रिएट करवाए थे, जो हमने वो कोड डाला था इससे, जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले कोड से मैं जाऊँगा ये वाला कोड में। तो स्लग यहाँ पर ये आ रहा है, मेटा ये आ रहा है, टाइटल ये आ रहा है। तो ये तीनों हमने सेपरेट उनसे बनवाए हैं, टैग भी बनवाए हैं। तो ये सारा इस कोड के अंदर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइटल में जो JSON से ये एक्सपोर्ट कर रहा है वो वाली चीज़ें डाल देनी है। तो यहाँ से ये टाइटल ले लेगा, जैसा देख सकते हो वो आ चुका है। ऐड फील्ड पे क्लिक करूंगा तो अब हमको क्या बनाना है, टाइटल के बाद आपको स्लग बनाना है। तो स्लग का जो यहाँ पर है, हम यहाँ पर जैसे स्लग डाल देते हैं तो ये वाली फील्ड भी हमारी बन जाएगी। अब आपको यहाँ पर कंटेंट ऐड करवाना है तो हम कंटेंट की फील्ड डालेंगे। कंटेंट हमारा क्या बनेगा, तो ये वाला कंटेंट का JSON का जो कोड है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये पूरा कंटेंट हमारा आ चुका है। इसी तरीके से हमने टैग के बनाए हुए और भी काफ़ी सारे बनाए हुए, कैटेगरीज के, सारा कुछ आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारा स्टेटस भी आप यहाँ से रख सकते हो कि ड्राफ्ट में जाना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए। हम इसे जैसे पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सारा काम हो चुका है। अब इसे हम इसे सेव कर देंगे। तो अब भी चलो हम इसे ट्राई करते हैं एक बार एग्जीक्यूट करने से, एक्टिव करने से पहले। तो मैं एग्जीक्यूट के सेक्शन पर क्लिक करता हूं। तो अभी ये वेट कर रहा है कि हम टेलीग्राम पर कुछ डालें। जैसे ही डालेंगे हमारा इस वर्डप्रेस की वेबसाइट पर वो आर्टिकल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम ओपन करता हूँ, ये हमारा बोट है। इसे मैं कोई टॉपिक देता हूँ। जैसे मैं टॉपिक देता हूँ, मैंने इसे जैसे ही टॉपिक दिया, आप यहाँ पर देखोगे मेरा जो वर्क फ्लो है वो वर्क फ्लो यहाँ पर AI एजेंट स्टार्ट हो चुका है। ChatGPT से मेरा आर्टिकल बन रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, कितना सेकंड लग रहे हैं, सिर्फ 10-11 सेकंड लगते हैं, हमारा आर्टिकल रेडी होगा, वो फिर कोड में डालेगा, यहाँ से हमारे वर्डप्रेस पर पब्लिश हो जाएगा। तो सारा आपके सामने। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट वर्क फ्लो बना सकते हो, एकदम स्टार्टिंग स्क्रैच से मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। लिटरली आपने गूगल न्यूज़ की API ले ली, दूसरी न्यूज़ की API ले ली। अब आप चाहते हो कि आपका ब्लॉग डिस्कवर में आए, तो आपने न्यूज़ की API ली, आपने एजेंट को प्रॉम्प्ट दे दिया कि अलग अलग जैसे ही कोई न्यूज़ मिले उसका एक आर्टिकल बना, वर्डप्रेस पे डाल दे। ChatGPT को बोल दिया कि इमेज भी ऐड कर दे, वहीं से इमेज उठा ली, वहीं से सब कुछ कर लिया। तो देखो हमारा आर्टिकल डल चुका है। इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है, शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाए, मतलब शेयर मार्केट क्या है, सारी जानकारी हमारी आ चुकी है। तो जितना चाहो उतना आप एडवांस कर सकते हो, आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर है आर्टिकल, तो है ना। इस प्रॉम्प्ट को आप जितना बढ़िया तरीके से लिखोगे उतना बढ़िया आपको काम होगा। सिर्फ ऊपर का एंड ये नीचे का आउटपुट, ये दोनों आपके जो है सेम होने चाहिए जो मैंने यहाँ से दिए हैं।
उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि ये ऑटोमेशन पर काम करे तो इसे एक्टिव कर दो। जैसे आप इसे एक्टिव करोगे, यहाँ पर ये आपका एक्टिव हो चुका है। अब इसे यहाँ पर आने की आपको ज़रूरत नहीं है, अब आप सिर्फ टेलीग्राम से मैनेज करोगे। जैसे मैं टेलीग्राम पर कुछ भी डालता हूँ XYZ, जैसे कि मैं डालता हूँ कि N@N क्या है, इसी का एक आर्टिकल बना लेते हैं। तो वर्क फ्लो हमारा काम करता रहेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, 10-12 सेकंड के अंदर इस ब्लॉग पर वो आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। तो इतना सा हमें वेट करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि यार जो आप होस्टिंगर है, होस्टिंगर से आप N8N का VPS ले लो, काफ़ी सस्ते रेट में आपको मिल रहा है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर अपना कंप्लीट वर्क फ्लो बनाओ, जो आप करना चाहो कर सकते हो। मैंने भी ले रखा है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी मेरे वर्क फ्लोज चल रहे हैं। आपका कितना काम यहाँ पर आसान हो सकता है। ये सिर्फ एक डेमो मैंने दिया है आपको, इसको इस वे में मत लेना कि ChatGPT से आर्टिकल डला रहे हैं वो रैंक नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। मैंने एक आइडिया आपके साथ शेयर करा है कि आप इस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो। अब आप चाहो तो उस आर्टिकल को ह्यूमन रिटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखते हैं हमारा आर्टिकल आ चुका है। ऑटोमेशन के लिए पावरफुल टूल परिचय N8N। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। N8N वर्क फ्लो यूज करने के लिए, N8N एप्लीकेशन यूज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो है VPS ले लो। होस्टिंगर पर आपको सबसे सस्ती रेट में VPS मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने कूपन भी डाले हुए हैं, मेरा लिंक भी डाला हुआ है, डेफिनेटली वहां से आप क्लिक करके जो है बाय कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इसी के साथ मैं होता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।